हाय लर्नर्स, तो आज हम जानेंगे कि बच्चों को लॉन्ग और राउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे सिखाया जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? लॉन्ग एंड राउंड का कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी बेस्ड एक्टिविटीज़ देखेंगे। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक टीचर है जो कि बैठी हुई है सेंटर में। ओके, एंड जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो टीचर है इसके आसपास कौन बैठे हैं? इनके आसपास बैठे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और ये क्या कर रहे हैं? ये मिलकर एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें टीचर इन्हें लॉन्ग और राउंड का कॉन्सेप्ट समझा भी रही है और डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो इसमें क्या करते हैं, ये एक राइम गाते हैं, टीचर स्टार्ट करती है और फिर बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, बट ऑब्जेक्ट के नाम बदलते रहते हैं। जैसे माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग, माई बॉल इज राउंड, माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग, माई बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। इसी को अब रिपीट करेंगे बट ऑब्जेक्ट्स का नेम चेंज कर देंगे। जैसे नेक्स्ट स्टूडेंट क्या बोलेगा? माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड, ऐसे बोल सकते हैं। लाइक और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? लाइक द क्लॉक इज राउंड एंड माई बॉक्स इज लॉन्ग, लुक अराउंड, लुक अराउंड। ये एक ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी। ये एक एक्टिविटी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ राइम्स को रिपीट कर रहे हैं, टीचर के पीछे बच्चे बोल रहे हैं और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं एज आइदर राउंड और लॉन्ग। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पर। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा क्रिएटिव वर्क होगा। यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा क्रिएटिव वर्क हम बच्चे से करवाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करवाएंगे, उसे क्या करना होगा? ड्रॉ करना होगा राउंड ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में और लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगल के अंदर। तो टीचर इसमें क्या कर सकता है? बच्चों को प्रोवाइड कर सकता है एक रेक्टेंगुलर या लॉन्ग पीस ऑफ पेपर और एक सर्कुलर पीस ऑफ पेपर। ठीक है, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली प्रोवाइड कर देंगे एंड बच्चों को हम कहेंगे कि अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करो, जो चीज़ तुम्हें इन दोनों से सिमिलर लग रही है उसको उसी टाइप के पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर प्लेस कर दो। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पर। देखो, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रखा है, इसमें जो भी लॉन्गर आइटम्स हैं उन्हें बच्चा ड्रॉ कर देगा। नेक्स्ट है, ये मैच टाइप की एक्टिविटी है जिसके अंदर हम बच्चों से क्या कहेंगे कि ये एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है बट ये क्या है? सिमिलर है। तो बच्चा क्या करेगा? इनके अंदर सिमिलैरिटी ढूंढेगा और इन्हें मैच करेगा। मैच द फॉलोइंग वाली एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, ये ड्रम की शेप कैंडल से मैच हो रही है। बॉल इज सिमिलर टू, फुटबॉल इज सिमिलर टू दिस कलरफुल बॉल। ये बॉक्स इस बॉक्स से सिमिलर है। दिस चपाती सिमिलर टू दिस इडली एंड ये कैप इज कौन से सिमिलर है। ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बच्चे यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ शेप के बेस पर चीज़ों को कैटेगराइज कर देंगे। आगे चलते हैं। फिर हम एक ऐसी वर्कशीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जहाँ पर हम बच्चे को कह रहे हैं कि क्या करना है आपको हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे दिया और एक ऑब्जेक्ट हमने आपको अपनी तरफ से बताया है और आपको सर्च आउट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इससे सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें गिवन है बॉल, तो बॉल के सिमिलर कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वाटरमेलन। ओके, ऐसे ही हमने अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या दे दिया? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने दे दी है कैप। कैप के सिमिलर कौन सा है? ये कोन है। उसके बाद अगला क्या है? ये ग्लास है। इसके सिमिलर ये वाटर बॉटल है। तो बच्चे ऐसे सिमिलैरिटी ढूंढ के ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और अच्छी एक्टिविटी है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग बच्चा करेगा। इसके अंदर क्या है? बच्चे को हम कह देंगे कि यू हैव टू मेक अ हाउस, अ टॉय, टावर, रोबोट, बस कुछ भी ऐसा तुम्हें बनाना है किससे? तुम्हारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स वेस्ट हैं या यूज जब हो चुके हैं उनसे। ठीक है, जिसमें अपने नोटबुक्स यूज़ कर सकते हैं, बुक्स, पेंसिल, वाटर बॉटल वेस्ट, ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप्स और ये फनल्स वगैरह। ठीक है, और ये एक्टिविटी हम बच्चों को ग्रुप्स के अंदर भी करवा सकते हैं। ग्रुप्स के अंदर ऑल्सो वी कैन गिव दिस एक्टिविटी। एक शेप दे देंगे हर एक ग्रुप को और उन्हें यूज़ करके उन्हें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हो सकती है? ये एक स्टोरी टेलिंग है बेसिकली। इसमें क्या है? इसके अंदर हो रही है स्टोरी। स्टोरी के फॉर्म में हम बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं राउंड वाला। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर इसका टाइटल है वाइज ग्रैंड मदर। इसके अंदर क्या होगा? एक लिटिल लैम्ब होता है, शीप का बच्चा, हम सबको पता ही है। ठीक है, एक लैम्प होता है एंड वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर क्या होता है? रास्ते में उसे मिलता है एक वॉल्फ, भेड़िया मिलता है और वो उसे कैच करना चाहता है। तो अब ये जो लैम्प है ये अपना दिमाग चलाता है। क्या दिमाग चलाता है? ये कहता है डोंट ईट मी नाउ एंड फर्स्ट लेट मी गो एंड मीट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, वहाँ पर मैं बहुत सारा खाऊंगा एंड आई ग्रो बिग। ठीक है, तो वॉल्फ भी खुश हो जाता है। वो कहता है ये अच्छा सारा खा के आएगा, अच्छा तगड़ा मोटा हो जाएगा, फिर इसे खाने में भी मज़ा आएगा। लैम्प जाता है अपनी ग्रैंड मदर के पास, उन्हें सब बताता है। ग्रैंड मदर क्या आइडिया चलाती है? वो कहती हैं कि आओ मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। वो क्या करती है? एक ढोलक सा ले लेती है। ढोलक कैसा होता है? क्या बता सकते हैं ढोलक कैसा होता है? ढोलक होता है राउंड एंड राउंड। ठीक है, तो उस ढोलक के अंदर पैक कर देती है किसे? लैम्प के बच्चे को। और फिर उसे क्या कर देती है? उसे घर की तरफ रोल 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 कर देती है। अब क्या होता है देखिए आगे। अब भेड़िया भागता है, वॉल्फ भागता है किसके पीछे? इसके पीछे भागता है
ड्रम के पीछे, बट ये जो ढोल है ये तो लुढ़कता ही जाता है, लुढ़कता ही जाता है। क्यों? क्योंकि स्लोपिंग सरफेस पे जा रहा है। कैसा सरफेस है? फ्लैट नहीं है ना, स्लोपिंग है। देखो ऐसे ये स्लोप हो रहा है, ठीक है। तो ये ड्रम वॉल्व की पकड़ में ही नहीं आता। और ये ड्रम कहाँ जाके रुकता है फाइनली? ये जाके रुकता है लैम्प के घर के बाहर। लैम्प का घर आ जाता है, लैम्प अपने घर में चला जाता है और ये पीछे रह जाता है वॉल्व। तो इससे हमें पता क्या लगा? हमें इससे पता लगा कि कैसे जो लैम्प की ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करा और जो ये रोलिंग ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है इसे यूज़ करके लैम्प की जान बचाई, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता लगती है, कोई भी चीज़ अगर राउंड एंड राउंड होती है तो वो स्लोपिंग सरफेस पे आसानी से स्लाइड हो जाती है या रोल हो जाती है। बताओ क्या होती है? वो हो जाती है रोल। फ्लैट ऑब्जेक्ट कोई होता है तो वो क्या होता है? स्लाइड होता है। और अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या होता है? रोल होता है। ओके, उसके बाद अब ये कुछ स्लाइडिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। हमने रोल वाली पढ़ ली कि जो चीज़ें राउंड होती हैं वो क्या होती हैं? वो रोल होती है। अब स्लाइड कौन सी चीज़ करती है? अब स्लाइड वो चीज़ करती हैं जो कैसी होती हैं? फ्लैट होती हैं। जो कैसी होती हैं? फ्लैट होती है। जैसे आपने कैरम खेला है, कैरम खेला होगा हमने, तो कैरम हम बच्चों को खिला सकते हैं। फिर हम बच्चों को बोलेंगे इसको स्ट्राइक करो स्ट्राइकर से, तो वो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि चीज़ पलट पलट कर रोल हो कर नहीं जा रही है दूसरी डायरेक्शंस में, वो स्लाइड कर रही है। तो स्लाइड क्यों कर रही है? वो उसकी मूवमेंट डिफरेंट है ना राउंड ऑब्जेक्ट से। क्यों? बिकॉज उसका सरफेस कैसा है? फ्लैट है। हम बच्चे को ये एक्टिविटी प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर बच्चों को क्या करना है? ये पिक्चर दे रखी है, पिक्चर बेस्ड एक्टिविटी है ये। इसमें उन्हें क्या करना है? डिफरेंट हमें सर्कल्स बना के दे रखे हैं, ठीक है। बच्चों को यहाँ पर हम बच्चों को ऐसे सर्कल्स बना के दे सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के पास, और फिर उन्हें कह सकते हैं आप ये लिखो कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा? रोल करेगा, और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, ठीक है। तो बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल ये वुडन लॉग है, ये क्या करेगा? ये वुडन लॉग रोल करेगा। ये जो गर्ल है ये ऊपर से नीचे आ रही है, क्या करेगी? स्लाइड करेगी, ठीक है। ये फुटबॉल है, क्या करेगी? रोल करेगी। बॉक्स क्या करेगा? स्लाइड करेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम बच्चों को दे सकते हैं, ऐसी पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, बच्चे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे सराउंडिंग में से, और फिर वो चेक करेंगे कि क्या वो ऑब्जेक्ट्स रोल करते हैं या फिर स्लाइड करते हैं। ओके, हम उन्हें ये प्रैक्टिकली करने के लिए देंगे। क्लासरूम में भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं जहाँ पर बच्चे चेक कर रहे हैं और उन्हें एक टैबुलर फॉर्म में फिल कर रहे हैं। ओके, ये रही टैबुलर फॉर्म। ऑब्जेक्ट्स भी हमने बता दिया। बच्चा चेक करेगा कि क्या वो चीज़ रोल कर रही है या फिर वो चीज़ क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो रोल भी करेंगे, स्लाइड भी करेंगे, ठीक है। तो हम बच्चों को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसकी लर्निंग करा सकते हैं। ओके, यही अब यहाँ पर हमने क्या कह दिया, ये वाली एक्टिविटी हम नोट कर सकते हैं। मेक टावर विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बच्चे को दे देंगे और कहेंगे उसे आप इसे टावर बनाओ इनको यूज़ करके। और कौन सी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उससे टॉलर टावर बन रहा है, अलग अलग शेप से टावर बनाओ और फिर ये बताओ कौन सी शेप से सबसे बड़ा टावर बना और ज़्यादा स्टेबल भी रहा, ठीक है। और फिर हमें ये क्ले बेस्ड एक्टिविटी भी करवा सकते हैं जहाँ पर बच्चे डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर रहे हैं क्ले की मदद से। वन मोर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है? ये वाली है, जिसके अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं? जिसके अंदर बच्चे डिफरेंट जो यूज़ मटेरियल, जैसे शू बॉक्स हो गया, एम्प्टी फूड बॉक्सेस हो गए, फ्रूट बॉक्सेस हो गए, उनका यूज़ कर रहे हैं। उन पर फेशियल फीचर्स बना देते हैं, आइज़ वगैरह ही कट आउट कर देते हैं, माउथ बना देते हैं, नोज़ बना देते हैं और उन्हें एज अ पपेट यूज़ कर रहे हैं। कोई स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, क्लास में प्ले कर सकते हैं। तो इनसे बच्चे सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट शेप्स वाले वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ करके क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं एंड उनसे स्टोरी टेलिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो ये सारा था बेसिकली इस बारे में कि हम कैसे बच्चों को राउंड एंड लॉन्ग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल हेयर एंड लाइक करके जाना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट डाउन करके बताना हाउ वाज द वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।